हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे कोल्ड हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि लोग प्री बिल्ड कंप्यूटर ऑर्डर करते हैं, मतलब पहले से बना बनाया कंप्यूटर, और उसमें कुछ असेंबल तो उनको करना नहीं होता है, बस कनेक्ट करना होता है। तो अपना मॉनिटर कनेक्ट कर देते हैं, कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर देते हैं, पावर केबल जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद पीसी को जो है ऑन करते हैं। तो पीसी हमने ऑन किया यहाँ पे, और कुछ मदरबोर्ड ऑफ होके फिर से ऑन होते हैं, जैसे कि मेरा ये मदरबोर्ड है। और फिर जिसने भी प्री बिल्ड कंप्यूटर ऑर्डर किया होता है वो मॉनिटर पे पोस्ट आने का वेट करता है, यानी कि मॉनिटर पे कुछ लिख के आए, मदरबोर्ड का नाम, बायोस वगैरह, ठीक है। और कुछ भी मदरबोर्ड पे जब लिख के नहीं आता है तो वो इंसान, सीधी सी बात है, थोड़ा पैनिक हो जाएगा कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि वो डिस्प्ले की जो केबल है उसके केस में जो भी हो, HDMI, DVI या VGA, उसको निकालेगा, फिर से लगाएगा, या ऑफ़ करके फिर से ऑन करेगा। तो काफ़ी बार इंसान को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है ना पता हो। तो यहाँ पे नम लॉक की है, लगभग हर कीबोर्ड में होती ही है, और यहाँ पे जो है आपको अपने कीबोर्ड में इस तरीके की लाइट भी दिख जाएगी। हो सकता है थोड़ी अलग तरीके से बनी हो, लेकिन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं नम लॉक दबा रहा हूँ तो यहाँ पे जो नम लॉक पे जो LED है उसको जलना चाहिए, लेकिन वो नहीं जल रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रही है, उसी के अंदर कुछ खराबी हो गई है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये गड़बड़ जो है ये ऑन पर्पस बनाई है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये किस वजह से हो जाता है। तो इसको ज़रा हम बंद करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, लेकिन ये पावर बटन से बंद नहीं होगा, तो हमको डायरेक्ट यहाँ से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है स्विच, तो फिर से ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या है कि एक प्री बिल्ड कंप्यूटर, मान लीजिए किसी ट्रक में लोड होके आ रहा है या किसी गाड़ी में आ रहा है, और रोड पे गड्ढे हैं, ब्रेकर्स हैं, और रैम जो है वो अगर लूज़ हो जाए, रैम प्रॉपर तरीके से कनेक्ट ना हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप पीसी से रैम को निकाल देंगे तो भी डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो नए कंप्यूटर में ज़्यादातर यही होता है कि रैम लूज़ हो जाती है, लेकिन डिस्प्ले ना आने का, कुछ भी पोस्ट ना करने का सिर्फ यही एक कारण नहीं होता है, और भी कई कारण होते हैं, रीज़न होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें भी ये दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो नया प्री बिल्ड कंप्यूटर है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बार इसी वजह से आती है कि रास्ते में ब्रेकर थे, गड्ढे थे, और रैम जो है लूज़ हो गई। तो यहाँ पे मैंने रैम को ऑन पर्पस लूज़ कर रखा है, और इसको मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने रैम को टाइट कर दिया, ठीक है। रैम को मैं टाइट कर चुका हूँ, और यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन किया, ये ऑफ हुआ, फिर ये पोस्ट करेगा ऑन होके, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैं डेल की दबा रहा हूँ ताकि बायोस पे चला जाए। और आप देख सकते हैं कि पोस्ट आ गई है, डिस्प्ले आ गई है। तो एक रीज़न ये भी होता है कि स्पेशली प्री बिल्ड कंप्यूटर जो रास्ते से आ रहा है और वो अगर पोस्ट नहीं कर रहा है, उसमें अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो रीज़न हमेशा ज़्यादातर बार यही होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको ख़राब मदरबोर्ड के संग भेज दिया हो पीसी, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर बार रीज़न यही होता है, ठीक है। तो उस केस में इंसान क्या कर सकता है, साइड पैनल, मेरा तो ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ से स्क्रू से साइड पैनल उसको खोलना पड़ेगा, और उसके बाद साइड पैनल हटा के और फिर रैम को जो है वो निकाल के फिर से लगा दे, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, नम लॉक की जल रही है, ये देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था।
नम लॉक की जल रही है, इसका मतलब नम लॉक की जो लाइट है ये जल रही है, इसका मतलब अंदर अब कोई गड़बड़ नहीं है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रही और नम लॉक लाइट जल रही है तो ये एक साइन है कि आप यहाँ से लगाने में गलती कर रहे हैं, यानी कि ये जो केबल है जिससे डिस्प्ले यहाँ पे जा रहा है इसमें आप गलती कर रहे हैं। बाहर से कोई दिक्कत है, अंदर से दिक्कत नहीं है। मतलब संकेत यही है, अगर नम लॉक की आपकी जल रही है, ठीक है, तो कभी भी डिस्प्ले आपकी ना आए तो कीबोर्ड से एक बार ये चेक कर लें कि नम लॉक की हमारी जल रही है कि नहीं जल रही है, ठीक है। आपको एक संकेत मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर प्री बिल्ड होते हैं, रास्ते से आ रहे होते हैं और उनकी रैम लूज़ हो जाती है तो ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन नो डिस्प्ले आने के और भी कई रीज़न होते हैं। अब मैं आपको इस मदरबोर्ड की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपने रैम को हटा दिया, अब पीसी ऑन करेंगे आप, नो डिस्प्ले का एरर आएगा। रैम यहाँ से लूज़ हो गई तो भी एरर आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे अंदर डस्ट जम गई, कार्बन जम गया, रैम प्रॉपर लगी हुई है, कंप्यूटर पूरा प्रॉपर है, मतलब कि कुछ ढीला नहीं हुआ, कुछ लूज़ नहीं हुआ, तो भी ये दिक्कत आएगी। उस केस में आपको क्या करना है, रैम को यहाँ से निकालना है, इस स्लॉट को क्लीन करना है। मैं जो है कभी कभी जो है जो सैंड पेपर होता है उसको फोल्ड करके इसमें ऐसे लेफ़्ट राइट कर देता हूँ हल्का हल्का, तो जो स्लॉट है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन आप सैंड पेपर मत इस्तेमाल करिएगा, कोई भी नॉर्मल पेपर जो थोड़ा सा रफ़ हो, थोड़ा हार्ड हो, जैसे चार्ट पेपर होता है, उसको 20 से फोल्ड करके इसके अंदर डाल के ऐसे लेफ़्ट राइट, ऐसे लेफ़्ट राइट कर दीजिए, मतलब अप डाउन कर दीजिए। अगर ऐसे पकड़े हैं तो लेफ़्ट राइट कर दीजिए, ठीक है, अप डाउन कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। रैम को आप जो इरेज़र होता है, जो पेन इरेज़र होता है, उसका जो गोल्डन एरिया होता है, जो कॉन्टेक्ट पिन होती है, उसको उस पर आप रगड़ दीजिए तो भी आप जो है वो क्लीन हो जाएगी और उसमें से कार्बन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पिन कनेक्टर है। ये 4 पिन कनेक्टर अगर ना लगा हो तो भी आपका डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेसर को पावर नहीं जाएगी, ठीक है। ये दिक्कत होती है। और प्रोसेसर अगर प्रॉपरली कनेक्ट ना हो, मान लीजिए कनेक्ट तो प्रॉपरली है लेकिन उसकी पिन पे, जो मदरबोर्ड की जो पिन है उस पर कार्बन जम गया है या डस्ट जम गई है, तो भी इस तरह की दिक्कत आएगी। तो उस केस में भी अब मदरबोर्ड के पैड को क्लीन करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये है कि आप अगर इंटेल का मदरबोर्ड है और आप सैंड पेपर लेके, अब यहाँ पे मैं सैंड पेपर ही रिकमेंड करूँगा, उसको एक डायरेक्शन में बस ऐसे करना है, ऐसे ऐसे मत करिएगा, बस एक डायरेक्शन में, जहाँ पे सारी पिन बेंड हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ऐसे 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 अगर कर देंगे, चला देंगे, तो हो सकता है कि ये जो पैड है ये क्लीन हो जाए, ठीक है, और डिस्प्ले का एरर चला जाए। काफ़ी बार क्या होता है, कोई एक पिन अंदर बेंड हो गई, सारी पिन प्रॉपर है इंटेल के केस में, AMD के मदरबोर्ड में तो प्रोसेसर में ही पिन होती है। तो अगर इंटेल का मदरबोर्ड है और कोई एक पिन बेंड हो गई है तो भी ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब कुछ एडवांस चीज़ें बात कर लेते हैं, जो कि हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत चिप लेवल रिपेयरिंग आती हो तो वो इस तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब एडवांस में क्या होता है, अगर ये IO जो है, ये IO अगर इसमें डस्ट जम गई है, इसमें धूल जम गई है, तो भी ये नो डिस्प्ले का एरर आता है। या फिर ओवरऑल मदरबोर्ड में ही काफ़ी सारी धूल जम गई है, मतलब कि डस्ट जम गई है, गंदा हो गया है, तो आप मदरबोर्ड को ही एक बार क्लीन कर लीजिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल से, ठीक है, उसके बाद उसको सुखा लीजिए, तो हो सकता है कि आपकी दिक्कत चली जाए। या फिर अगर जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से पावर रिसीव, यहाँ से पावर आता है और ये VRM है, ये VRM पावर देता है प्रोसेसर को। अगर इस VRM में कोई मॉसफेट शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट हो जाएगा तो फिर वो तो करंट ऐसे डायरेक्ट ही फ्लो करेगा, फिर वो उसके जो सोर्स गेट ड्रेन है वो तो काम करेंगे नहीं। तो मॉसफेट अगर शॉर्ट हो जाएगा तो भी प्रोसेसर को ठीक से पावर मिलेगा नहीं और डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बार VRM में शॉर्ट हो जाता है, प्रोसेसर शॉर्ट हो जाता है। और अगर VRM IC ख़राब हो गई है या VRM IC के आसपास का सर्किट ख़राब हो गया तो भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। या फिर
रैम को भी जो है कुछ वोल्टेज मिलता है, अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। DDR2 में आई थिंक 1.1 वोल्ट होता है, DDR3 में वोल्टेज कम हो जाता है और DDR4 में और भी कम हो जाता है। तो रैम को अगर वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है ये मॉसफेट ख़राब हो सकता है सर्किट में और कहीं पे कुछ ख़राब हो, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब रैम को वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो चाहे रैम कितने भी अच्छे से क्यों ना लगी हो, रैम ऑपरेट ही नहीं होगी, रैम काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो भी ये दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी कुछ अदर रीज़न भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैन आईसी लगी होती है मदरबोर्ड में, लैन आईसी में अगर दिक्कत आ जाए तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर क्रिस्टल में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे यहाँ पे ये क्रिस्टल लगा हुआ है RTC क्रिस्टल की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेड हो जाता है मदरबोर्ड। मैंने देखा है क्रिस्टल की प्रॉब्लम है तो बोर्ड डेड सा ही हो जाता है, ऑन ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी VRM का ख़राब होना और रैम पे जो सप्लाई जा रही है, रैम का जो अपना VRM है उसमें प्रॉब्लम होना, इस आईसी में IO IC हर जगह अलग होती है, किसी मदरबोर्ड में यहाँ हो सकती है, किसी पे यहाँ हो सकती है, कोई फिक्स पोजीशन उसकी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन IO IC लगभग ऐसी ही दिखती है, काफ़ी बार ऐसी भी दिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि डिस्प्ले नहीं आता है। बाकी अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं तो आपको मतलब ये आइडिया तो मिल गया होगा कि उस केस में आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया। अगर VRM में प्रॉब्लम है या रैम में जो है वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मदरबोर्ड आपका डैमेज हो गया है। अब उस मदरबोर्ड की अगर ऐसी कंडीशन है उसको रिपेयर किया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। और अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे, मतलब अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो रिपेयर किया जा सकता है या नहीं। अब मान लीजिए VRM IC ही डैमेज हो जाए, जो कंट्रोलर होता है वो अगर जल जाए, तो कोई डोनर मदरबोर्ड होना चाहिए। डोनर से मेरा मतलब ये है कि कोई स्क्रैप में कोई सेम मदरबोर्ड हो, उसमें सेम IC लगी हो, तो उसको उठा के हम लगा के ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल वाली बात हो गई। कंज्यूमर तो मतलब IC वगैरह चेंज करेगा नहीं, तो थोड़ा सा मैंने उनके लिए बता दिया जो चिप लेवल रिपेयरिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, और बाकी एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या कर सकता है। और अगर किसी ने नया कंप्यूटर ऑर्डर किया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसको ऐसा ख़राब VRM या ख़राब मदरबोर्ड के संग भेज दिया गया हो। PC भेज दिया गया तो वो फिर एक अलग केस है, एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसको फिर रिपेयर करने के बारे में सोचना ही नहीं है, फिर वहाँ से बात करनी जहाँ से भी आया है PC। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि एक नया प्री बिल्ड PC आपके घर आ रहा है तो उसकी रैम लूज़ हो जाती है, या बहुत रेयर केस में ये लूज़ हो जाता है 4 पिन कनेक्टर। ठीक है, तो आपको यही लगा देना है और आपका PC चलने लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।